Bismillah. Now we are going to start electrochemistry. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इसको बहुत आराम से स्लो स्लो समझने की कोशिश करेंगे और ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखते हैं इसमें इसका नाम पहले देखते हैं इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों है, तो हमें बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रो। इट मींस electricity is related to electricity, and chemistry, as you know, chemistry में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो ये आप देखें इन दोनों को, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन, इन दोनों को अगर हम पढ़ें एक साथ तो यानी इनके रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो यहाँ पर दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। नंबर वन के जिसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन कैन क्रिएट, कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो केमिकल रिएक्शन करवाती है। यानी केमिकल रिएक्शन कैन मेक सर्टेन केमिकल, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टेन chemical reaction happen, right, जो कि itself possible नहीं है, which is not possible on its own. अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और देखें जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो यू नो दैट के इसका मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पहले केस में देखें, फर्स्ट प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है, यानी
एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी। ए इलेक्ट्रॉन देगा और बी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। समझिएगा जरा, आसान सी बात है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑन इट्स ऑन है, यानी मतलब अपने इसमें अंदर एक खुसूसियत है कि इसकी जो हम बोलते हैं पावर, जो इसका नाम एक हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में होता है, इसकी जो रिडक्शन पावर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पावर या पोटेंशियल, जो किसी एक एटम की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जिसकी पावर नेचुरली ज्यादा होती है और उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है दूसरे दूसरे एटम से। तो इसका मतलब है बी की ज्यादा है ये, यानी रिडक्शन पावर इसकी ज्यादा है। और रिडक्शन वही होती है जिस जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, तो वो उसमें रिडक्शन, तो इसका मतलब बी रिड्यूस्ड होगा, तो इसमें रिडक्शन पावर होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसका ज्यादा है, बी का। तो बी ने पुल कर लिया इलेक्ट्रॉन, ये खुद से होता है, और इसकी ये वीक है। ए एल जो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वीक है ए की। तो ये खुद से, अब हम इसको इसके क्या कर देते हैं, इसमें इसको एक वायर से ज्वाइन कर दें सपोज, तो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन इससे से ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई भी तरीका हो सकता है। हम जैसे हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं दिस इज अ वायर, राइट। तो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करने लग गए, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे तरीके में अभी मैं ऐसी एक इसका जो है मेन पॉइंट बता रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। तो दूसरा देखें आप, दूसरे में क्या है कि एक एटम ए है और एक एटम बी है। ए और बी दोनों खुद से ये इलेक्ट्रॉन इससे ए से बी में नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं जा सकते हैं, यानी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बीच में, इन दोनों के दरमियान एक बैटरी लगा देते हैं। उसका काम क्या होता है बैटरी का, कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ ए से, जो कि खुद से इसका देना पॉसिबल नहीं था, तो ये इससे ले लेता है, यानी पुल कर लेता है यहाँ से। ठीक है, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी का काम क्या है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन लेके और इसको इस इसमें पुश कर देता है, डी में। तो अब ये काम खुद से नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था, यानी ये बी की जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो इतना नहीं था कि वो इसको ए से इलेक्ट्रॉन लेता, और ए में भी नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता, ठीक है, स्पिट करता। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया कि एक बैटरी लगा के ये प्रोसेस को पॉसिबल बना दिया। तो इस प्रोसेस को जो है, ये सेकंड प्रोसेस है। अब इन दोनों को क्या कहते हैं, ये दोनों किसमें, थोड़ी हम डिटेल में जाते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि आपको मालूम है, ये दोनों जो हैं, ज़ाहिर है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो
दोनों टाइप किसकी है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों मिला के क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की ये दो टाइप हो गए, जिसमें ऑक्सीजनेशन और रिएक्शन होता है। तो एक तो ये है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन करवाए, राइट। तो ये दो पॉसिबल है, जो कि खुद से होता है, जो फर्स्ट है, और दूसरा जो है खुद से पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके लिए हमें कोई डिवाइस या कुछ लगाना पड़ता है, बैटरी वगैरह। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम देखते हैं पहले केस में। तो फर्स्ट, लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट केस, फर्स्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैन create or produce electricity, right? तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है कि अब ये देखें, इसमें ये एक वायर लगा दिया हमने, ठीक है। इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से इधर मूव हो रहे हैं, ए से एटम बी की तरफ, थ्रू अ वायर, राइट। तो वायर के थ्रू, तो ये खुद से हो रहा है। इसमें हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जिंक, ये न्यूट्रल है, और इससे देखते हैं, और दूसरा लेते हैं कॉपर, पॉजिटिव टू चार्ज है इसमें, ठीक है। अब ये जो जिंक है और जो कॉपर है, कॉपर क्या है, कॉपर ये रिडक्शन, इसकी रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका है ज्यादा। तो ये क्या करता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, दो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, ठीक है। अब ये दो एटम है, यानी हम इसको यूं ऐसे बताते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, और ये अब कॉपर ये हो जाता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिंक, राइट। तो इसने क्या किया, लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज किए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये है कि ये तो हो गए, इसमें इसकी जो पावर है ये स्ट्रांग है, रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वीक है। तो खुद से ये, हमने बस इसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया वायर के थ्रू, जिस इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगे, उसकी पावर ज्यादा थी, उसने पुल कर लिया, बी ने ए में से, यानी कॉपर ने जिंक में से इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए। तो इसने, इट लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो ये किसका हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड,
बिल्कुल इसी तरह यहां पर देखें आप, तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है ये हो गया रिड्यूस्ड, इट रिड्यूस्ड, राइट, इट इज रिड्यूस्ड एंड इज ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ रही है ना मेरी? इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ऑक्सीडाइज होता है। ये आपको पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप पिछली क्लासेस। तो मैं ये कह रहा था कि जिंक और कॉपर में ये सूरत हाल आ गई इलेक्ट्रॉन देने से। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने ले लिया, ये कॉपर बन गया। और ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो ये चार्ज हो गया तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। यानी ये प्रोसेस जो है खुद से हुआ है ना। जब ये प्रोसेस खुद से हुआ है तो इसका फिर कोई नाम भी होगा यकीनन। तो इसका नाम क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो खुद से हो जाए वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है इसमें, यहाँ तक बिल्कुल इजी है। ओके, राइट, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसमें देखें, ये जो वीक इसका पुल था, इसका स्ट्रांग पुल था, स्ट्रांग पुल की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कॉपर रिड्यूस्ड हो गया। और जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इसकी वजह से ये प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इस केमिकल रिएक्शन को देखें, हम यूज करते हैं गैल्वेनिक सेल। तो इस जो रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, वो हम गैल्वेनिक सेल यूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो गई है, समझ लें क्या, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया तो भैया इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल यूज करते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि एक ऐसा सेल है जिसमें हम इन दोनों को रखते हैं। यानी ये देखें, इसको यहां पर ऐसे कर लेते हैं कि इसमें प्लेट्स लगा देते हैं, फिर 2, और ऐसे, ये देखें। अब इससे क्या होता है कि यहां से, इस प्लेट से जो हमने यहाँ लगाई है, और जो प्लेट हमने यहाँ पे लगाई है, ये है जिंक, ठीक है, ये जिंक है।
और ये कॉपर, राइट। तो यहाँ पर जिंक है और यहाँ पे कॉपर, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया। तो हम जब देखते हैं, हमने वायर लगा दिया इसमें, और ये दोनों यहाँ पर, इन दोनों प्लेट्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको। यहाँ से जिंक जो है से कॉपर जो है, रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग होने की वजह से ये यहाँ से पुल कर लेता है कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाता है। तो देखें, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये लूज करता रहता है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, और ये गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो हम बता रहे थे आपको। तो ये क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है गेन करने की वजह से, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें। यहाँ तक बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा मुझे, उम्मीद है। तो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है। तो हम बोलेंगे क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। देखिए, अब इस प्रोसेस में कोई बीच में नहीं आया, उसकी पावर ज्यादा थी, उसने खुद से एक की पावर, यानी एक के पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल एक का वीक था, एक का स्ट्रांग था। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वीक वीक था जिंक का, तो जिंक को लूज करना पड़ा इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा था, ठीक है, कॉपर का, तो उसने इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए, गेन कर लिए। तो ये खुद से हुआ, तो इसीलिए इसको, इसका नाम है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इसमें यानी यहाँ पे जिंक फिल हुए में, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर है, सब जगह, ठीक है, कॉपर है। और ये प्लेट भी कॉपर की है, ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल डाल के, ये प्लेट है ना, प्लेट, ये कॉपर की प्लेट है, ठीक है। और ये प्लेट भी जिंक की है, ठीक है, इसी में से, ठीक है, केमिकल्स के जरिए इसके अंदर जो जिंक आ रहा है, और फिर ये जिंक में से, इसमें से जिंक आ रहा है इसके अंदर, केमिकल डाल दिया इसमें, केमिकल का जिंक इसमें, इसके अंदर जिंक भर गया, और इसके अंदर कॉपर। अब ये जिंक और कॉपर में से इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं, और कॉपर में जिंक जो है लूज कर रहा है, और कॉपर पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग होने की वजह से कॉपर जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है। तो जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये जो हमने बनाया, ये सेल था, इसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल, और वोल्टेइक सेल भी इसका नाम है, तो इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस था पहला, इसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। अब देखें, ये सवाल पैदा होता है कि भाई, ये ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका स्ट्रांग क्यों है, उसका रिडक्शन
पोटेंशियल जो है वीक क्यों है? तो ये तो जाहिर है, इसकी तो जाहिर है आपके पास ये मालूम ही है कि जो इन पोटेंशियल है सबका वो स्टैंडर्ड होता है एक। तो ये जैसे लिस्ट है, आप समझ लें ये F2 क्लोरीन, ठीक है, कॉपर, निकल एंड सो ऑन, इस तरह से कैल्शियम, लिथियम। ये अब देखें, ये जो है इसमें जाहिर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 2, इसमें भी 2, इसमें +2, 2 प्लस है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये लिस्ट है। तो ये देखें, इसमें इसके पोटेंशियल सब मैं बता देता हूँ। इसके 2.87, इसकी है 1.36, इसकी होती है 0.34, इसकी 0.25 नेगेटिव, नेगेटिव 0.76, नेगेटिव 2.87 एंड नेगेटिव 3.05। तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, हम इसको ये कह सकते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जरा इसमें गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कॉपर देखें और जिंक देखें, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो ये दिस इज स्ट्रॉन्ग, राइट? ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक है। अब ये नेचुरली ऐसा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो इसलिए ये कॉपर, आप देखें यहाँ पर कॉपर जो है वो गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन उसके elect- ठीक है, जो रिडक्शन पावर पोटेंशियल है वो ज्यादा होने की वजह से, और तो हम बोलते हैं कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस भी आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव साइन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है रिड्यूस होना, तो नेगेटिव की तरफ जो भी चीज आती है वो रिड्यूस होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेगेटिव की तरफ जो जाती है वो रिड्यूस होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि हालांकि ये तो गेन कर रहा है तो इसको रिड्यूस तो नहीं होना चाहिए, तो लेकिन ये रिड्यूस का मतलब यहाँ पे ये होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन चार्जेस, राइट? ओके, तो यहाँ पर देखें, तो इस वजह से तो ये जो सवाल पैदा होता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग क्यों है ये, तो ये इसकी वजह से इनकी फिक्स एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये जो है हमने जो अभी बनाया था, ये इसका क्या नाम है? जो भी यहाँ पर कॉपर था और यहाँ जिंक, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे थे जिंक टू कॉपर, तो ये हमने ये जो इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लूजेज इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन होता है वो वहां जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है एनोड। कौन सा होता है? एनोड। एनोड यानी आप ऐसे समझ लें कि एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन, और यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो यहां पर गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है, और जो रिड्यूस्ड जहां पर होता है वहां पर जो इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो एनोड से कैथोड, तो कैथोड समझ लें का ताल्लुक किसके साथ है? रिडक्शन के साथ। और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो गया। और जहाँ जहाँ रिडक्शन होता है वहां कैथोड, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहां एनोड। तो ये गल गैल्वेनिक जो सेल है उसमें कैथोड और एनोड आपने देखा। इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स के क्या नाम है, क्यों है, और ये जो हमने फर्स्ट जो प्रोसेस था वो हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। इसमें मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान था। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं? कुछ भी यहाँ पे, यहाँ आप एक बल्ब लगा दें। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दें, तो ये बल्ब यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो गया। अब आप इसको यूज करें, तो ये है तरीका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, जो हम बता रहे थे कि पिछले स्लाइड में देखें, हमने आपको यहाँ बताया कि ये क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ है जो हमने गैल्वेनिक सेल में आपको बताया, या वोल्टेइक सेल में आपको बताया, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दूसरे एटम की तरफ, तो जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गई है, प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, तो यही हम पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बिल्कुल आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड प्रोसेस देखते हैं। इसमें क्या होता है वो हम आप देख चुके हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक certain chemical reaction happens which is not possible on its own। तो ये जो कि खुद से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जो है वो इसको क्या कर रहे हैं कि पॉसिबल बनाएंगे। जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि बैटरी को यूज करके, ठीक है, बैटरी हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो बैटरी को यूज करके हम एक एटम से दूसरे एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक some chemical reactions happen which is not possible, which is not possible on its own।
ठीक है, ये दूसरा दूसरा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं इसमें। और इसमें थोड़ा सा फर्क है, यानी समझ लें कि वहां पे नेचुरली हो रहा था, यहाँ पे नेचुरली हम, यानी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जिसका ज्यादा है वो तो खुद ही पुल कर लेता है। हम ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जिसका कम है वो इलेक्ट्रॉन ले ले, जो कि खुद से पॉसिबल नहीं है जाहिर है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है, तो वो खींच लेता है। लेकिन अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन दे दे, लूज कर दे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो लूज कर दे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो गेन कर ले। तो ये खुद से तो नहीं पॉसिबल है, इसके लिए फिर हम बैटरी यूज करते हैं। तो ये कहलाता है, इस इस तरीके को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए केमिकल रिएक्शन करवाना, ठीक है, जो कि खुद पॉसिबल नहीं है। तो इस देखते हैं, ये देखें, एक ये है, गौर से देखिएगा जरा। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, जैसे H2 है, H2O वाटर। अब वाटर जो है उससे हमने ये बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप ये देखें इसमें, अगर इसको थोड़ा सा, तो H2O और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल हो गए, और हाइड्रोजन भी न्यूट्रल। हुआ क्या है कि यहाँ पर इस पे होता है +1 चार्ज, इस पे -2। अब आप ये देखें यहाँ पर कि आप पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ देखें क्या हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहा है, ठीक है, ये आपको पता है, जाहिर है, नजर आ रहा है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी, हाँ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना ये, ठीक है। यहाँ ये -2 था, ठीक है, तो इसने क्या किया, लूज किए होंगे ना, जब भी तो ये न्यूट्रल हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाते तो पहले ही ये चार्ज है नेगेटिव, और नेगेटिव आ जाते, तो इसका मतलब क्या है, इसने लूज कर दिए दो, -2, तो लूज किए हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, मतलब लूजेज इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह यहाँ क्या हुआ है देखें, गेन्स इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिड्यूस्ड हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी इजी, राइट? तो यहाँ पर जो है, ये जो काम हुआ है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन करवाए, ठीक है। अब ये देखें हम करते कैसे हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं एक नजर में। तो अगले इसके अगली स्लाइड पे बनाते हैं।
देखिए ये है। अब यहाँ पे हम लेते हैं इसको, अब ये देखें इसमें हमने जैसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं वैसे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे भी एक लगा देते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं ऐसे। तो ये इलेक्ट्रोड जो है इसमें, तो देखें इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं एक बैटरी से, बैटरी बना दें पहले, तो एक बैटरी से जोड़ते हैं इसको। और वो बैटरी में, ठीक है, एक टर्मिनल है जाहिर है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपको पता है वैसे ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से वायर के जरिए इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे वायर के जरिए यहाँ पे join। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। अब जरा देखें कि ये जो बैटरी है, यहाँ पर वाटर है, बैटरी क्या करती है, अब ये देखें यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, किसमें से हो रहे हैं, ऑक्सीजन में से। अब वैसे आप देखें कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए या गेन करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन जो है उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, जो पुल करने की सलाहियत है उसकी ज्यादा होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन का क्या है, ज्यादा है, ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर, राइट। तो इसको तो ऑक्सीजन गेन कर, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए था। तो हमें क्या करना था, हमें नहीं करवाना था ऐसा, हमें करवाना था ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन नहीं करे, लूज करे। तो उसके लिए हमने ये बैटरी लगाई थी। इसमें क्या हुआ कि फिर इस बैटरी की मदद से यहाँ पर हमने इसको करवाया ऑक्सीजन से, क्योंकि हमें जो है ना ये काम करना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाए अलग से उसमें से। तो इस तरह से तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स loses फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इस प्लेट से, इस प्लेट से। तो जहां से लूज होते हैं, हमने भी पीछे पढ़ा है कि जहां से लूज होते हैं उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी लूज हो रहे हैं, यहाँ लूज हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये एनोड है। इसी तरह यहाँ पर गेन हो रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन, तो ये यकीनन कैथोड होगा। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं ना ऑक्सीजन में से, तो कौन लूज करवा रहा है, ये बैटरी। बैटरी के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इसको क्या कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन जो है जबरदस्ती पुल कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, बैटरी के जरिए हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ यहाँ पे कैथोड, तो यहाँ पे पुश कर रहे हैं, पुश इलेक्ट्रॉन पुश्ड टू, यानी इलेक्ट्रॉन्स पुश्ड टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकाले हमने ऑक्सीजन में से। अगर हम इसको वैसे ही करते तो वैसे ही तो इलेक्ट्रॉन, इसको तो रिडक्शन पोटेंशियल इसके ज्यादा होने की वजह से इसको तो लूज करना चाहिए, इसको तो गेन करना चाहिए था, यानी ये पुल कर लेता। लेकिन होता नहीं ऐसा, हमें क्या कराना था, हमें ऐसा नहीं कराना था, हमें तो फिर हमें हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ी। और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इसी वजह से। इलेक्ट्रोलाइसिस वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं। तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर रहे हैं। तो जरा देखें ये क्या हुआ, कि यहाँ पर हमें करना ये था कि ऑक्सीजन यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से किस में जा रहे हैं, हाइड्रोजन में। तो ये मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो खुद से पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऑन इट्स ओन, खुद से पॉसिबल तो नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सो व्हाट वी डू नाउ, वी यूज बैटरी फॉर दिस पर्पस। मतलब इस पर्पस के लिए हमने बैटरी लगाई, आपके सामने फिगर में आपको नजर आ रहा है। बैटरी क्या करती है, बैटरी जो है, इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड पुश देम इनटू द हाइड्रोजन, राइट। तो ये काम बैटरी का है। और देखें इसकी जो ये है वीक पुल है इसका, और इसका ऑक्सीजन, हाँ, ये अभी अभी यानी वीक हो गया है इसका। हालांकि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये वीक तो नहीं है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पुल है इसका, और इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये वीक पुल है इसका। फिर उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग पुल जिसका है पोटेंशियल, वो उससे उसकी तरफ जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है खुद से। तो इसके लिए फिर हमें, इस वजह से हमने बैटरी लगाई है, ताकि हम इसको पॉसिबल बनाए। और इसको ये अपोजिट काम हो रहा है, तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसलिए हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है।
कोई मुश्किल नहीं है मेरा ख्याल है, बस वेरी इजी। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन था। अ, इस एक दफा और देख लेते हैं इसको। तो देखें, केमिकल हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ताल्लुक जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन से, तो ये रिलेशन है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इसमें रिएक्शंस होते हैं दो किस्म के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को मिला के, यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ है और हाफ जो है वो रिएक्शन जो है वो रिडक्शन है, तो दोनों को बोल मिला के रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो तरीकों से यहाँ पर होता है। एक तो पहला जो प्रोसेस है वो है केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट प्रोड्यूस करना। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस है कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए केमिकल रिएक्शन करवाना, जो कि पॉसिबल ना हो, तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वो तरीका है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये दो तरीके थे, तो इसको हमने वन बाय वन पढ़ा। तो इसमें हमने एग्जाम्पल ली, हमने बताया कि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग है, उसका पुल स्ट्रांग हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग होता है उसका पुल स्ट्रांग होता है, तो पुल कर लेता है नेचुरली। जो है वो जिसका वीक पुल होता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होता है, जो कि जिंक है, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है जिंक से कॉपर में। तो इस मूवमेंट को, जाहिर है मूवमेंट हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इसको देखने के लिए तो इसको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो वायर के जरिए इसको दोनों को अलग अलग हम इसको ज्वाइन करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं इसके अंदर। तो ये इसको बोलते हैं इस डिवाइस को बोलते हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। तो इसके जरिए इसमें क्या होता है कि आप करते हैं, इसके एक में जिंक और दूसरे में कॉपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और इसके जरिए फिर जिंक जो है वो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो उसमें से स्ट्रॉन्ग की तरफ कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है जिंक में से कॉपर। तो इस फिर ये कॉपर मूव, फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हुए, तो हमने वायर लगा दिया दोनों इलेक्ट्रोड्स को। तो इससे जो है वो यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं और कॉपर में आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है वो, ये खुद से हो रहा है, ये यानी एटम के अपने अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल से हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये जाहिर है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमने बताया कि जिसमें इसमें एक में ऑक्सीडेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया जिंक। और जहाँ पे जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन हो, उसको एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड की तरफ रिडक्शन हो, वहाँ पे कैथोड, क्योंकि गेन कर रहा है तो ये रिडक्शन हो जाएगी, तो कॉपर जो है वो प्लेट जो है वो कैथोड होगी। ठीक है, तो ये जाहिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है होती है, तो हम उसको यूज करते हैं, जो भी तरीके उसका हम यूज कर लें, बल्ब लगाएं या कुछ भी करें जो उससे काम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ये क्यों गेन करता है, ये क्यों पुल कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये देखें, जिसकी पॉजिटिव जो है वो, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव है, तो कॉपर की पॉजिटिव 0.34 ये यानी रिडक्शन पोटेंशियल है, और जिंक के -0.76 है। तो ये जाहिर है जो माइनस वाला वो वीक है और ये स्ट्रांग है, इस वजह से। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। और सेकंड देखें, सेकंड में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम से क्रिएट करवाते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल बनाती है केमिकल रिएक्शन को, तो फिर उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो उसमें हमने, जैसे वाटर है, वो हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बनाना था उससे, तो इससे उसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ा। तो ये देखें वो किस तरह होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर
हाइड्रोजन जो है वो आमतौर पे जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन जो है वो गेन करता है, तो यहाँ पर ये लूज कर रहा है। तो ये देखें, ये अपोजिट काम हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में अपोजिट काम होता है। तो ये यहाँ पर गेन कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? वो हाइड्रोजन कर रहा है। तो हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये पॉसिबल खुद से नहीं था, तो इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए पॉसिबल बना। तो ये देखें, ये कैसे पॉसिबल बना, यहाँ पर देखते हैं। तो हाइड ये वाटर, ये यहाँ पर देखें, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये आपको पता ही है, पहले पढ़ चुके हैं कि एनोड वहां होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर, यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब है किसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? यकीनन किसके? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज, यहाँ पर देखें। तो हम ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे, और वो जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हुआ। ठीक है, यहाँ पे उल्टा काम हुआ। तो ये खुद से नहीं पॉसिबल था। जो खुद से पॉसिबल नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के लिए में, जो कि इस वीक पुल है उसका, क्योंकि उसकी, सॉरी, स्ट्रांग पुल है उसका। और स्ट्रांग पुल होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जाने नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ये हो सकता है। ठीक है। तो इसको पॉसिबल बनाया। तो यहाँ पे स्ट्रांग रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा था, उसमें से इलेक्ट्रॉन गए। जिसका वीक रिडक्शन पोटेंशियल था, उसमें, यानी हाइड्रोजन में, इलेक्ट्रॉन गए। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ही मुमकिन है, जो कि इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल आसान सी बात थी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।